हेलो गाइज, मैंने मानेगी फेक नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर बॉर्डर डिजाइन स्वेटर की। यदि आप स्ट्रेचेबल बॉर्डर बनाना चाहते हो तो ये वाली बॉर्डर डालिए, बहुत ही बेस्ट होती है। इसका दोनों साइड सेम होता है, उल्टा सीधा, लेकिन फंदों जब हम फंदे डालते हैं तब उससे पता चलेगा इसका उल्टा सीधा, नहीं तो इसके दोनों साइड सेम बन के तैयार होते हैं और ये स्ट्रेचेबल बन के तैयार होते हैं। यदि आप इससे हाई नेक भी बनाना चाहोगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इसको पूरी हाई नेक स्वेटर में भी डाल सकते हो, एकदम स्ट्रेचेबल बन के तैयार होगा, बिल्कुल फिटिंग की। यदि फिटिंग की बनाना चाहते हो तो, यदि बॉर्डर ही बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप इसे बॉर्डर भी बना सकते हो। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने इसकी गुठली वाले फंदे डाल के तैयार कर लिए हैं। यदि आपको इस तरह के फंदे डालने हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे जाइए, आपको इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। और फंदे डालने के बाद एक सिलाई हमें उल्टी बना लेनी है और फिर जब हम फंदे डाल लेते हैं उसके बाद हमें ये डिज़ाइन, ये वाली बॉर्डर सीधी साइड से डाल लेनी है। हमें अब यहाँ से बॉर्डर डालना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट का फंदा हम निकाल लेंगे और सेकंड फंदे को हमें इस तरह से डाल लेना है और धागे को इस तरह से नीचे से नहीं डालेंगे, धागे को हमें इस तरह से ऊपर से डालना है। फिर धागे को अपनी तरफ पलटेंगे और इस तरह से दो फंदे बना लेने हैं, एक और दो फंदे। धागे को हमें इस तरह से ऊपर से डालना है। फिर हमें उल्टी साइड में धागा पलटना है और फिर धागे को हमें, सिलाई को हमें फंदों के बीच में से डालना है इस तरह से, और धागे को ऊपर से डालेंगे, ना कि नीचे से। फिर धागे को अपनी तरफ पलटेंगे और सिलाई को हमें फंदों के बीच से डालना है और धागे को ऊपर से डालना है। इस तरह से दो फंदे बना लेंगे और सेम उसी तरह से धागे को उल्टी साइड में पलट देंगे और सिलाई को हमें फंदों के बीच से डालना है। इस तरह से नहीं डालेंगे, हमें फंदों के बीच से इस तरह से डालना है। इस तरह से डाला है और धागे को इस तरह से डालेंगे ऊपर से नीचे को। वैसे नॉर्मली बुनाई करते समय हम नीचे से ऊपर को डालते हैं, लेकिन इस बॉर्डर को बनाते समय हमें धागे को इस तरह से डाउन के लिए डालना है। दोनों साइड में हमें धागे डालने का तरीका सेम रखना है। और जब हम फंदे, सिलाई में फंदे डालते हैं तो फंदे भी सेम तरीके से डालेंगे। फंदों के अंदर से हमें सिलाई को डालनी है। इस तरह से हमें इस सिलाई को पूरी कंप्लीट करनी है। दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे, और फंदों में धागे डालने का तरीका सेम रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ के लिए। इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे बुनाई को पलट लेना है। इस तरह से ये देखिए, अभी हम उल्टी साइड में आ जाएंगे। उल्टी साइड में जिस साइड में हमारा धागा गया है उस साइड में हमें उल्टा बनाना है। जिस साइड में हमारा धागा है उसी साइड में हमें बुन लेना है। इस साइड में हमारा धागा उल्टी साइड में गया है तो फर्स्ट के दो फंदे हमें इस तरह से उल्टे बना लेने हैं और जो हमारे दो फंदे सीधे की तरफ हैं उन्हें हमें सीधा बना लेना है। धागे को पलट लेना है और इस तरह से फंदों के बीच में से हमें सिलाई डालना है और धागे को सेम उसी तरह से नीचे की तरफ डालना है। इस तरह से खड़े फंदों पे इस तरह से खड़ी बॉर्डर आ जाएगी और जो सीधी साइड है उसे हमें इस तरह से धागा अपनी तरफ पलटना है और इस तरह से फंदों के बीच से सिलाई डालनी है, धागा को नीचे की तरफ डालना है। फिर धागे को उल्टी साइड में पलटेंगे और फंदों को बीच से हमें सिलाई डालनी है और इस तरह से हमें धागे को डाल लेने हैं। दोनों साइड में हमारे धागे डालने का तरीका सेम होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। और सेम उसी तरह से फंदे में भी हमें सिलाई को सेम डालना है। इस तरह से दो फंदे हमें उल्टे बनाने हैं और दो फंदे सीधे। इस तरह से हमारी बॉर्डर आ जानी शुरू हो जाएगी। दोनों साइड में हमें सेम बनाना है, खड़े फंदों पे खड़े बनाने हैं और सीधे फंदों पे सीधे बनाने हैं। इस तरह से इस सिलाई को भी हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। हमें फंदों को चेंज नहीं करना है, जो फंदे हमारे खड़े हैं उस पर खड़े बनाने हैं और जो फंदे सीधे हैं उन पे सीधे बनाने हैं। इस तरह से हमें इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमें लगातार 4 सिलाइयाँ बना लेनी है। 4 सिलाई बनाने के बाद ही हमारा इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। खड़े फंदे पे हमें खड़ा बनाना है और सीधे फंदों पे हमें सीधा बनाना है। धागे डालने का तरीका हमें सेम ही रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ। और जब हम फंदों में सिलाई डालते हैं तो उसका तरीका भी सेम होगा, बीच से ही हमें
सिलाई डालने हैं। तो उससे इस तरह से हमारी घूमी हुई बॉर्डर आएगी, साथ ही ये टाइट बॉर्डर बन के तैयार होती है। बॉर्डर को कितना टाइट ढीला रखना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी बुनाई पे, कि आपकी बुनाई कितनी ढीली है कितनी टाइट है। यदि आपकी हाथ की बुनाई टाइट है तो वो बॉर्डर टाइट बन के तैयार होगी, यदि आपकी बुनाई थोड़ी ढीली है तो वो ढीली बन के तैयार होगी। इस तरह से हमें आगे कंटिन्यू करने हैं। जो सीधे फंदे हैं उस पर सीधा बनाना है इस तरह से, और जो खड़े फंदे हैं उन्हें खड़े बनाने हैं। ये मैंने 2 फंदे खड़े बनाए हैं, 2 फंदे सीधे बनाए हैं इस तरह से। ये देखिए, सिलाई हमें फंदों के बीच से डालना है इस तरह से। इस तरह से फंदों के बीच से हमें सिलाई डालना है और धागा नीचे की तरफ के लिए इस तरह से, ऊपर से नीचे की तरफ। दोनों साइड में हमें धागा डालने का तरीका सेम रखना है और सिलाई डालने का तरीका सेम रखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। उससे हमारी बॉर्डर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनके तैयार होगी। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करनी है। 2 फंदे उल्टी साइड में बनाने हैं और 2 फंदे सीधी साइड के लिए बनाने हैं, धागे को पलटते हुए। दोनों साइड में हमें सेम तरह से बनाना है। खड़े फंदों पे खड़ा बनाना है और जो सीधे फंदे हैं उस पर सीधे बनाने हैं। जिस साइड से खड़ा दिखता है उस साइड से खड़ा बनाना है और जिस साइड से सीधा दिखता है उसी साइड से हमें सीधा फंदा बनाना है। इसी तरह से हमें इस बॉर्डर को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। इसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी आप हाइट बनाना चाहते हो उतनी आप इसकी लंबाई रख सकते हो। मैंने इसकी लंबाई इतनी बना के तैयार कर ली है। आप इसकी लंबाई कम भी रख सकते हो और पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हो, बहुत ही सुंदर लगती हो और साथ ही ये स्ट्रेचेबल बन के तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।